मान लेते हैं तुमने मुझसे कुछ रुपए लिए। मैं कहता हूँ तुमने मुझसे 1 रुपया लिया और तुमने मुझे कहा कि ये 1 रुपया मैं तुम्हें 1 साल के बाद वापस करूँगा। मैंने कहा ठीक है रख लो, लेकिन 1 साल के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए होगा। 1 रुपया तो चाहिए, इसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट और चाहिए। तुमने कहा ठीक है ले लो इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट लोगे? तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए 100% इंटरेस्ट, यानी कि जो 1 रुपया तुम मुझे दोगे इसके साथ तुम्हें मुझे 100% ऑफ ये जो 1 रुपया है ये भी देना होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि ये 100% ये 1 साल का स्पैन है, मैं बोल रहा हूँ 1 साल के बाद तुम मुझे 100% एक्स्ट्रा दोगे, तो इसका मतलब तुम मुझे कितने रुपए दोगे? तो तुम मुझे दोगे ये 1 रुपया, ये तो है ही, प्लस 100% ऑफ ये 1 रुपया, ये कितना होगा? अब 100% तो ये एक ही होगा, तो यहाँ पर +1, तो तुम मुझे दोगे 1 और 1 बराबर 2 रुपये, यानी कि 1 साल के बाद तुम्हें मुझे 1 के 2 रुपये देने पड़ेंगे। अब तुम कहते हो कि 1 साल नहीं, मुझे छोटा पीरियड चाहिए, मैं 6 महीने तक तुम्हारा लोन वापस कर दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे पास ये वाली स्कीम भी है, तो तुम ये जो 1 रुपया है ये रखो और 6 महीने के बाद मुझे वापस कर देना। तुम पूछते हो कि कोई इंटरेस्ट भी लगेगा क्या? मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर 100% 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो 6 महीने के लिए मैं इसका आधा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट। ये मैंने बोला कि 6 महीने के लिए तुम्हें देता हूँ मैं 50% इंटरेस्ट पे, यानी कि 1 रुपये तो दोगे ही, प्लस 50% ऑफ जितना तुमने मुझसे लिया है ये भी वापस करना है, तो ये 6 मंथ्स का है। तो अब अगर हिसाब लगाएं कि तुम्हें मुझे 6 महीने बाद कितने रुपए वापस करने होंगे, तो ये 1 रुपया तो तुम्हें मुझे देना ही है, ये 1 रुपया तो देना ही है, प्लस 50% यानी कि आधा इस 1 रुपये का, ये हो जाएगा 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे ये भी मुझे देने हैं। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये हो जाएगा 1 और 50 यानी कि 1.5 रुपया, तुम्हें मुझे 1.5 रुपया देना है। पर अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है और तुम्हारे पास ये 1.5 रुपये नहीं है मेरे पास देने के लिए, तो मेरे पास एक और प्लान है। मैं कहता हूँ ये 6 महीने के लिए तुम ये रखो मेरे 1 रुपया, और अगर तुम मेरे 1.5 रुपये जो हैं ये नहीं वापस कर पाते, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर इस 6 महीने बाद तुमने मुझसे 1.5 रुपये फिर से उधार लिए, और ये मुझे तुम पूरे साल के बाद देना। यानी कि ये जो 1.5 रुपये तुमने मुझसे उधार लिए, ये तुम मुझे 6 महीने और बाद देना, 6 मंथ्स यहाँ मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ भी मैं लेता हूँ 50% इंटरेस्ट, क्योंकि तुम मुझे 1.5 रुपये 6 महीने के बाद नहीं दे पाए, तो तुम इस 1.5 रुपये पे 50% इंटरेस्ट के बाद मुझे पूरे साल के बाद दे देना। तो तुम कहते हो ठीक है आइडिया अच्छा है, यहाँ पर 100% लग रहा था पूरे साल का, तो यहाँ पर 50% लग रहा है 6 महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं तुम्हें मुझे पूरे साल के बाद कितने देने पड़ेंगे इस स्कीम के हिसाब से। तो यहाँ पर ये 1.5 रुपया तो है ही, ये 1.5 रुपया तो है ही, प्लस इसका 50%, 1.5 रुपये का 50% होगा, यानी कि इसका आधा, तो 1.5 का आधा हुआ, 1.5 का आधा हुआ मेरा 0.75। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो ये मेरा 0.75, ये तुम्हें और इंटरेस्ट देना पड़ा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.75, ये हो जाएगा 2.25। तुम बोलते हैं तो दिक्कत है, पहले मुझे 2 रुपये देने पड़ रहे थे, अब मुझे 2 रुपये 25 पैसे देने पड़ रहे हैं, ये तो और महंगा पड़ गया। अब इससे पहले मैं तुम्हें कोई और स्कीम दिखाऊं, यहाँ रुक के देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये जो मेरा 50% जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये 1 से इसको 1.5 रुपया बना रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर किसी को 50% से बढ़ाना है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1.5। वैसे ही इस 1.5 रुपये को अगर मुझे 50% और बढ़ाना है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1.5, और हम देख सकते हैं कि 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 2.25 आएगा। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूं कि किसी चीज़ को अगर मुझे 100% बढ़ाना है तो मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो यानी कि इस 1 से जो मैं 2.25 तक पहुँचा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये मेरा है 1, फिर इसको मैंने एक बार 1.5 से बढ़ाया, 1.5 से बढ़ाया, 6 महीने बाद मैंने इसको एक बार और 1.5 से बढ़ाया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और आ जाएगा, और क्योंकि मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। वैसे ही पहले वाले केस में मुझे 1 मैंने लिया, यहाँ पे ये 1 है, इसको मैंने 100% से बढ़ाया, यानी कि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि ये मैंने एक ही बार किया तो मैं इसकी पावर 1 कर देता हूँ। तो चलो अब आते हैं मेरी तीसरी स्कीम पे। मेरी दूसरी स्कीम कह रही थी कि मुझे हर 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, और मेरी तीसरी स्कीम कहती है कि मुझे हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। यानी कि तुम मुझसे 1 रुपया लो, और अगर तुम मुझे अगले महीने पैसे वापस कर रहे हो तो मुझे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट चाहिए।
तो अगर ये 1 महीना है, इसको मैं लिखता हूँ 1 मंथ, तो मुझे उसका ही इंटरेस्ट चाहिए। और क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं इस 100 को 12 से डिवाइड करके देता हूँ तुम्हें, तो मुझे सिर्फ इतना इंटरेस्ट दो। ये 100/12 होता है मेरा 8.33 बार %। ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे ये 1 रुपया तो दो, और इसके साथ मुझे ये 8.33% इस 1 रुपये का, जो कि हो जाएगा 0.083 बार, इतना रुपये और वापस कर दो। तो ये मिला के मेरा आ जाएगा 1.083 बार। इतने पैसे तुम मुझे 1 महीने के बाद वापस कर दो। और अगर तुम्हारे पास ये 1 महीने के बाद ना हो, तो तुम इतने रुपये मुझसे दोबारा ले लो और मुझे उसके अगले महीने देना। तो ये मैंने अगला महीना लिख दिया 1 मंथ, और इस महीने का भी इंटरेस्ट उतना ही होगा 8.33 बार। और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा था 1.083 से। इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 1.083 से, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.083। तो 2 महीने के बाद अगर तुम मुझे पैसे दोगे, तो तुम मुझे वापस करोगे ये जो मेरा है 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये है मेरा 1.083 पहले महीने का और 1.083 दूसरे महीने का। तो ये 1.083 स्क्वायर हो गया। और अगर ये चलता रहा पूरे साल, अगर तुम मुझे पूरे साल के बाद वापस करो पैसे, ये चलता रहा अगर पूरे साल, अगर ये 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, अगर ये पूरे 12 महीने चला, तो यानी कि तुम मुझे हर महीने 1.083 बार इसका मल्टीप्लाई कर करके दोगे। तो यानी कि साल के लास्ट में मुझे मिलेंगे 1 इंटू 1.083 बार रेज़ टू द पावर 12, क्योंकि 12 महीने हैं। और अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। मैं बोलता हूँ ये 1 इंटू 1.083 बार है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1.083 बार। और इसकी पावर अगर मैं करता हूँ 12, तो ये आता है 2.613। यानी कि साल के बाद तुम मुझे दोगे 2.613। ये तो और भी ज़्यादा है। 6 महीने वाले प्रोग्राम में तुम्हें मुझे 2.25 देने पड़ रहे थे, अगर मैं हर महीने चार्ज करूं तो 2.613 देना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब पूरे साल का इंटरेस्ट देना था, तो तुम्हें मुझे देने थे 2 रुपये। जब इसको मैंने तोड़ के हर 6 महीने कर दिया, तो तुम्हें मुझे देने थे 2 रुपये 25 पैसे। जब मैंने इसको और तोड़ दिया, मैंने हर महीने के हिसाब से किया, तो तुम्हें मुझे देने थे 2 रुपये 61.3 इतने पैसे, 2.613 रुपीज़। तो देखा जाए तो तुम्हें मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जितना छोटा इंटरवल होगा, तुम्हें मुझे उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अब अगर तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, हम इसको हर दिन के हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। और मैं चाहूँगा इसको तुम एक बार खुद निकालने की कोशिश करो। तो अगर तुम देखो कि तुमने मुझसे 1 रुपया लिया हुआ है, वो तुम्हें मुझे 1 दिन में वापस करना है। 1 दिन में वापस करना है, तो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट भी 1 दिन का देना होगा। तो 1 दिन का इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा, अगर पूरे साल का 100% है, तो 1 दिन का हो जाएगा 100/365, 100 डिवाइडेड बाई 365। ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1 दिन के बाद तुम मुझे दोगे ये 1 रुपया प्लस इस 1 रुपये का इतना %। तो 1 रुपये का अगर मुझे इतना % निकालना है, तो हो जाएगा 100/365, और परसेंट साइड अगर मैं हटाऊँ तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये कट गया 100 से 100, ये आ गया 1/365। यानी कि इतने रुपए तुम्हें मुझे और देने होंगे। तो ये आ गया मेरा, अगर तुम मुझसे 1 दिन में पैसे वापस करो, तो वो इतने होंगे 1 + 1/365। चलो देखते हैं कितना होगा। अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं, तो ये मुझे यहाँ पर 1/365 करना है, 1 डिवाइडेड बाई 365। तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट, जितना मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं, तो ये मेरा टोटल पैसे हैं, ये तुम्हें मुझे वापस करने हैं। ये है 1.002739। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है 1.002739। तो ये तो हो गया जब तुम्हें मुझे 1 दिन के अंदर पैसे वापस करने हैं। अगर यही चीज़ पूरे 365 दिन चली, तो मुझे इस 1 को इस नंबर से 1.002739 इससे 365 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो 1 साल के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, वो हो जाएंगे 1 इंटू 1.002739, ये जो चल रहा है, रेज़ टू द पावर 365। तो चलो देख लेते हैं 1 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा। तो ये जो मेरा नंबर है, इसकी पावर मैं करता हूँ, इसकी पावर अगर मैं करता हूँ 365, तो ये हो जाएगा 2.71456। ये हो जाएगा, जो मुझे पैसे मिलेंगे, ये हो जाएंगे 2.71456। और कमाल की बात ये है कि जो मेरा नंबर है,
अगर मैं इसको और छोटा करता रहूँ, अगर मैं इस एक दिन की जगह 1 घंटा लूँ, 1 घंटे की जगह 1 मिनट लूँ और 1 मिनट की जगह 1 सेकंड लूँ, इसको मैं जितना छोटा करता जाऊँगा, ये एक जादुई नंबर के पास पहुँचता जाएगा। उस जादुई नंबर को हम बोलते हैं ई। तो ये जो मेरा इंटरेस्ट है, ये इस ई के पास पहुँचने की कोशिश करेगा। जितना छोटा इंटरवल होगा, उतना ही ये ई के पास होगा। और तुम बोलोगे कि इस ई की वैल्यू क्या है? तो यही कैलकुलेटर मुझे बता देगा कि ई की वैल्यू क्या है। मैं इसको साफ करता हूँ। इस ई पे अगर मैं टाइप करूँ तो यह 2.71828। ई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कह रहा है कैलकुलेटर 2.71828 के पास है। यानी कि इसको मैं लिखता हूँ, ये है 2.718 के आसपास वैल्यू है। और तुम देख सकते हो कि एक दिन के इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम काफ़ी पास आ चुके हैं। हम यहाँ 2.714 पे हैं और ये कह रहा है 2.718 एंड सो ऑन, ये ई की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ई है, ये जो मेरा जादुई नंबर है, ये उतने रुपए हैं जो तुम्हें मुझे वापस करने होंगे अगर मैं जो तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ वो बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल पे चार्ज करूँ। और जितने छोटे इंटरवल होंगे उतना ही ज़्यादा जो तुम्हारा पैसे जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हें मुझे वापस करने हैं, वो इस ई के पास होंगे। और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि तुम इसको और छोटे इंटरवल्स के लिए ट्राई करो। कैलकुलेटर से खुद वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि तुम्हें 1 साल के बाद 100% के रेट पे तुम्हें मुझे कितने पैसे वापस करने होंगे। और कमाल की बात यह है कि ये जो मैंने तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी सुनाई, ये जो ई पे आके ख़त्म हो रही है, ये बहुत सारी कहानियों में से सिर्फ एक कहानी है जो इस नंबर पे, इस मैजिकल नंबर पे आके ख़त्म होती है। मैं चाहूँगा कि अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इस नंबर के बारे में तुम और जानने की कोशिश करो।